बचपन के अंदर हमेशा से जब भी कोई सीरियल देखा करते थे तो वहाँ पर एक फैंटेसी होती थी और एक सपना होता था कि यार काश हमारे साथ भी ऐसा हो। मुझे याद है बचपन के अंदर एक सीरियल आया करता था शाका लाका बूम बूम, और उसके अंदर एक जादू की पेंसिल होती थी और वो उससे कुछ भी ड्रॉ करता था तो वो हकीकत में आ जाया करता था। और हम उस समय सोचते थे यार काश अपन लोगों के पास भी एक ऐसी ही जादू की पेंसिल अगर हो तो कितना मज़ा आएगा। और उसी सीरियल को देख देख कर बचपन हमारा बड़ा हुआ और हम ग्रो करे। बट जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे सोसाइटी और समाज ने उन सपनों को कहीं ना कहीं कुचल दिया और एजुकेशन और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देने को बोला। पापा खेती करते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली थी और मध्यम परिवार से थे, तो बस यही एक था कि पढ़ लोगे, अच्छी नौकरी कर लोगे तो लाइफ तुम्हारी सेटल्ड हो जाएगी, अच्छा जॉब लग जाएगा, अच्छी शादी हो जाएगी। और इसी सोच के साथ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो गया। और जब एडमिशन इंजीनियरिंग के अंदर हुआ तो उस समय पर पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही था कि बस पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं एक पढ़ाई में, क्योंकि अच्छा था इंजीनियरिंग के अंदर, अच्छे परसेंटेज मैंने स्कोर किए थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का मुझे मौका मिला गाज़ियाबाद से, और वहाँ पर मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया। और उस समय ज़्यादा आइडिया नहीं था, मेरी उम्र बस 18 साल की ही थी, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर ही था। बस ये समझ में आया कि हाँ यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और मैंने सोचा क्यों नहीं यार ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट ही एकदम नया था और बस उसके अंदर करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि पहली कंपनी जो आपकी होती है वो बाई चॉइस नहीं होती, वो बाई चांस होती है। तो वैसे ही मेरी पहली कंपनी जो थी वो बाई चांस थी, और उस समय पर कोई भी अगर मुझे बताता कोई भी कंपनी के बारे में तो मैं कर लेता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर उस समय पर बिल्कुल न्यू थी और हम भी अवेयर नहीं थे। और करते गए, उसके अंदर अच्छा एजुकेशन था, अच्छा चीज़ें थी, करते गए। कब 10 साल निकल गए ये पता ही नहीं चला। और 10 साल बाद क्योंकि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप उसकी नॉलेज देखते हैं, आप फॉरेन्स के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों ने की है उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं। और हमारी भी इंस्पिरेशन थी कि हाँ एक दिन हम भी नेटवर्क बनाएंगे, एक दिन हम भी पैसिव इनकम लेंगे, क्योंकि वो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम पता चल चुकी थी। और एक दिन हमारे पास भी लग्जरी गाड़ी होगी, हम भी प्राइवेट जेट से घूम रहे होंगे। वो सपने लेकर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बड़े हुए। और मतलब जब आप कहते हैं ना, जब फल काटने की बारी आती है, जब आप फल पौधा लगाओ और आप उसको पानी दो, आप उसको केयर करो, और 10 साल बाद जब आपको फल काटने की बारी आए और आप जाकर पेड़ के पास जाएं और आप फल तोड़ने की कोशिश करें और देखें कि जो पेड़ लगाया था वो तो पेड़ ही नहीं है, वहाँ तो पेड़ ही उखाड़ लिया गया है। तो वैसा ही मेरे साथ भी कहीं ना कहीं कुछ हुआ। 10 साल बाद जिस बाइनरी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था वो एक्चुअली में लीगल इश्यूज़ की वजह से शट डाउन हो गई, और आपकी 10 साल की पूरी मेहनत जो होती है वो एकदम बेकार हो जाती है। पहली कंपनी होती है, कहते हैं वो बाई चांस ही होती है, वो कभी भी बाई चॉइस नहीं होती। तो बाई चांस हमें नेटवर्क मार्केटिंग मिली, और नेटवर्क मार्केटिंग से वो जो ड्रीम्स होते हैं जो एक्चुअली में सोसाइटी सिक्योरिटी के चक्कर में, प्रैक्टिकलिटी के चक्कर के अंदर वो जो सोसाइटी आपको आपके सपनों को कहीं ना कहीं मोल्ड कर देती है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से फिर से जाग उठते हैं कि हाँ तुम भी कर सकते हो। गरीब कहते हैं गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना एक्चुअली में गुनाह है। और हम हमेशा से एक बात मुझे पूछा करते थे, मैं एक सेमिनार के अंदर गया था तो वहाँ पर एक बात मेरे से पूछी थी, और वो ये पूछी थी कि अगर तुम्हारे को भगवान एक चॉइस दे और ये पूछे तुमसे कि तुम कहाँ पैदा होना पसंद करोगे, मतलब किसके घर में पैदा होना पसंद करोगे। तो बचपन के अंदर हम हमेशा सोचा करते थे किसी भी अमीर इंसान को देखकर या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर, काश यार भगवान ने हमें इनके घर पैदा किया होता, कितनी मस्त लाइफ होती, लग्जरी कार होती, अच्छा लाइफस्टाइल होता, ब्रांडेड कपड़े हम लोग पहनते, घूमने जाते, मूवीज़ देखते, ये हम लोग सोचा करते थे बचपन के अंदर।
बट यहाँ पर आने के बाद जो सोच है वो एकदम बदली, और यहाँ पर ये सोच दी गई कि तुम भले ही अमीर बाप के बेटे नहीं हो, लेकिन तुम अमीर बेटे के ज़रूर अपने अमीर बेटे के अमीर बाप ज़रूर बन सकते हो, राइट। तो वो कहीं ना कहीं सोच यहाँ पर मिली, और पहली कंपनी के साथ 10 साल क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम होता है, राइट, बहुत बड़ा टाइम होता है। 10 ईयर्स एक पूरा का पूरा डिकेड मैंने उसके साथ दिया। वहाँ पर भी मैंने सक्सेस हासिल करी, एक टॉप अर्नर लिस्ट के अंदर मैं वहाँ रहा, अच्छी इनकम मैंने वहाँ भी जनरेट करी। बट वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी जो वहाँ पर हमें समझ में आई। जब कंपनी पे केस हुआ तो कहते हैं ना कि आप हर होप के साथ आप रुके हुए होते हो, और हमने 6-7 महीने तक हमने पेशेंस रखा, वेट रखा कि यार यहीं पर सब कुछ सही हो जाए। और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर हमें चुनाव करना था कि क्या करें, मतलब क्या अब इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएं या इस इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ें, या राइट, क्योंकि फिर इंडस्ट्री के ऊपर ही पहले तो कंपनी होता है, फिर इंडस्ट्री होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर ही जो बिलीफ होता है वो आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। जब आप 10 साल किसी कंपनी के साथ देते हैं और वो कंपनी राइट शट डाउन हो जाती है किसी लीगल इश्यूज़ के कारण, तो पहला तो ये था कि यार ये इंडस्ट्री में अब फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि इन 2014 एंड 15 वहाँ पर ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग की जो छवि थी, जो इमेज थी, वो अच्छी नहीं थी। मतलब बहुत सारी कंपनीज़ आती थी और लोग ज्वाइन करते थे, लोगों का पैसा उसके अंदर लग जाता था, एंड लाइक पैकेजेस होते थे, फ्रॉड्स कहीं ना कहीं होते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि थी, वो थोड़ी सी इमेज जो थी वो अच्छी नहीं थी, और सोसाइटी उसको अच्छी तरीके से नहीं देखती थी। लेकिन फॉरेन्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जब 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई तो थोड़ा सा होप जगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर भी कुछ किया जा सकता है। बीइंग एन इंजीनियर, क्वालिफाइड इंजीनियर फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आपके सामने फिर चुनाव होता है, और फिर मेरे पास चुनाव था, और मैंने सोचा कि यार इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मुझे भूख लगी है और मैं वहाँ खाना खाता हूँ, और उस खाने से मेरा अगर पेट ख़राब हो जाता है, तो खाना बेकार नहीं है, एक्चुअली में वो रेस्टोरेंट है जिसका खाना बेकार था, जिसके कारण मेरा पेट खराब हुआ। तो मैं ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि अब खाना खाना छोड़ दूंगा, बट एक्चुअली में मैं उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाऊंगा। तो वही मेरे साथ एक्चुअली में हो गया था, और अब मेरे सामने एक चुनाव था, और चुनाव ये था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग को करना है कि नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है और मुझे आता भी वही है, क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग को फिर से मौका दिया जाए। और फिर वहाँ पर चुनाव करना था कि कौन सी कंपनी के साथ जाएं। पहली कंपनी तो बाई चांस मिल गई, और दूसरी कंपनी बाई चॉइस थी। और वहाँ पर चुनाव जब आपके पास में होता है तो आप चुनाव जो लेते हैं वो 2 तरीके से लेते हैं। पहला आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, दूसरा आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं किया जाता। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम डिसीजन लेते हैं तो हम हम सिर्फ आज का सोचते हैं और हम सिर्फ प्रेजेंट का सोचते हैं। लेकिन जब हम भविष्य के लिए सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद फिर से मैं ऐसी स्टेज पर बिल्कुल भी ना खड़ा अपने आप को देखूं कि मुझे फिर से 10 साल बाद एट द एज ऑफ आई थिंक 37 मुझे चॉइस करनी पड़े कि यार अब कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने आप को न्यूट्रल किया, और वहाँ पर बहुत सारे चुनाव करने थे, चॉइसेस थी कि क्या किया जाए। और वैसे तो मेरे लिए प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर बिज़नेस के तरीके से लॉजिकली अगर हम देखें, तो मैं शायद बाइनरी कंपनी को ही चूज़ करना चाहता, क्योंकि मेरा पूरा 10 साल का जो स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है वो मेरा बाइनरी पर ही बना था। और मैं किसी भी अगर बाइनरी कंपनी के साथ जाता तो मेरा स्ट्रक्चर जो था वो मुझे ज़्यादा पैसा कमा के देता, क्योंकि मेरा बना हुआ ही उसी हिसाब से था। बट बाइनरी के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस थी जो मुझे समझ में आ चुकी थी। पहला, वहाँ पर सीलिंग होती है जहाँ उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। तो वहाँ पर हमेशा से ये बोला जाता है कि आप फैमिली पोजीशन ले लीजिए, और फैमिली पोजीशन से आप ज़्यादा कमा सकते हैं, जिसको ट्राइपॉड और इस तरीके की लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जाती है।
बाइनरी के अंदर भी मैंने यही देखा कि ज़्यादातर लोग सिर्फ वही पैसा कमा पाए जिनके अंदर स्किल्स हैं, मतलब जो अच्छा है कम्युनिकेशन में और लीडरशिप के अंदर, वही पैसा कमा पा रहा है। जो मास है वो पैसा नहीं कमा पा रहा। मैंने पैसा कमाया बट मेरे नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा नहीं कमाया, तो वो एक ड्रॉबैक था। साथ में जो एक बाइनरी कंपनी होती है वहाँ पर जो पैकेज की कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ती रहती है, मतलब कभी भी बड़ी स्टेबिलिटी बाइनरी कंपनी के अंदर नहीं दिखती। और साथ में जो कंपनी हमारी बंद हुई तो उसका भी एक कारण ये था कि कंपनी का जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर पिरामिड स्कीम इज़ नॉट एट अलाउड। तो बाइनरी के साथ एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है कि जो मैं स्पॉन्सर करता हूँ वो मेरे या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, वो किसी ना किसी के नीचे जा रहा है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं लूप होल उसमें मुझे नज़र आया। और उसके बाद फिर मैंने एक मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कंपनी को देखा, लेकिन जो हर पैरामीटर के अंदर मेरे को सबसे प्रायोरिटी पर नज़र आ रही थी वो थी वेस्टीज। और वेस्टीज को मैंने क्यों चुना, क्योंकि सबसे पहले कंपनी, जो भी कोई भी कंपनी है, अगर वो कहते हैं ना, बोलने वाले बहुत हैं मार्केट के अंदर, बड़े बड़े वादे करने वाले, बड़े बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो दो चीज़ें सोचनी है, अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। और मेरे को वेस्टीज की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर दोनों पर भरोसा था। मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर एंड मिस्टर कन्वर बीर सर को जब मिले, सुना, तो उन्होंने हमेशा से आगे की बात करी। पहली इकलौती कंपनी थी भारत के अंदर जो बोलती थी हम टॉप 10 में जाएंगे, और वो विज़न देखकर कहीं ना कहीं एक भरोसा जगा कि नहीं यार, एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। क्योंकि हम पहले मीटिंग्स किया करते थे पार्क्स के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, वेस्टीज ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि स्टोर पर आप मीटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वेस्टीज के अंदर समझ में आई और वेस्टीज का साथ हमें मिला, और वेस्टीज के साथ मिलते ही हमें टीम यूनाइटेड का साथ मिला। और आज मैं टीम यूनाइटेड की अगर बात करूं, कंपनी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती ही है आपकी कामयाबी के अंदर, लेकिन कंपनी से भी पहले जो चीज़ होती है वो होती है आपकी टीम, आपकी अपलाइंस, जिन लोगों के साथ आप इस बिज़नेस को कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर अच्छी लीडरशिप और अच्छे प्रिंसिपल्स और इथिक्स नहीं और अच्छी एजुकेशन और सिस्टम नहीं है, तो बहुत आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप उस सिस्टम आप बड़ा नहीं कर सकते। तो टीम यूनाइटेड के अंदर आने के बाद एक वही फीलिंग थी जो पहले से हुआ करती थी। मतलब टीम यूनाइटेड को अगर मैं टीम बोलूँ तो शायद गलत होगा, टीम नहीं, ये एक फैमिली है। फैमिली जहाँ पर आपको यंग भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको ओल्ड भी मिलेंगे। एक ऐसी फैमिली जहाँ पर आपको हर टेस्ट मिलेगा, जहाँ पर आपको ऑनलाइन भी, जहाँ पर आपको ऑफलाइन भी। एक ऐसी टीम जहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा, जहाँ पर आपको एक सिस्टम भी मिलेगा, जहाँ पर आपको एक अच्छी एजुकेशन भी मिलेगी। ये एक ऐसी टीम जहाँ पर मैंने लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा होते हुए देखा, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ। मतलब जो इंटेंशंस हैं, जो प्योरिटी है टीम यूनाइटेड की लीडरशिप के अंदर, वो एकदम क्लियर हैं और हमेशा 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट पर और अच्छे आइडियाज़ पर ही यहाँ पर बात होती है। और तो टीम यूनाइटेड का साथ मिला। टीम यूनाइटेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। और आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं 2 साल बाद, तो मतलब यही देखते हैं कि थैंक गॉड कि हमने सही वक्त पे सही फैसला लिया, सही लोगों का साथ मिला, सही अपलाइन स्ट्रक्चर का साथ मिला और वेस्टीज का साथ मिला, और जिसके कर हम कम समय के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस को हम क्रिएट कर पाए इस पैंडेमिक के अंदर। क्योंकि जब वेस्टीज का साथ मिला तभी 6 महीने बाद पैंडेमिक आ गया था, और पैंडेमिक के अंदर आप जानते हैं सभी लोग, फिजिकल सारे इवेंट्स बंद हो गए, इनफैक्ट अभी भी बंद हैं। बहुत जल्दी वेस्टीज ने भी अपने आप को बदला, टीम यूनाइटेड ने भी अपने आप को बदला, और पूरी तरीके से डिजिटली आने के बाद भी सभी लोगों के चेक्स यहाँ पर बढ़े। कई सोशल इवेंट्स भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए, कई डिजिटल इवेंट्स भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए। इनफैक्ट लग्जरी कार भी हम लोग के घर में आई। तो बहुत सारी चीज़ें बदली, और आज अगर पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो बड़ा प्राउड और अच्छा कहीं ना कहीं फील होता है। आज ये 2nd एनिवर्सरी पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि 2 साल बेमिसाल वेस्टीज के साथ और टीम यूनाइटेड के साथ हम कंप्लीट कर पाए हैं, और आने वाले कई साल हम और कंप्लीट करने वाले हैं। और हर दिन
हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हर दिन हम नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। और बस यही आप लोगों को बोलना चाहूँगा, लव यू वेस्टीज, लव यू टीम यूनाइटेड, लव यू ऑल। कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता, फैसला तो सिर्फ फैसला होता है, उसको सही या गलत हम साबित करके दिखाते हैं। और आज से 2 साल पहले बहुत टफ था ये डिसीज़न लेना। इट वॉज रियली वेरी टफ फॉर पर्टिकुलरली मी, क्योंकि जब आप 10 साल किसी चीज़ के साथ में अटैच होते हो तो यू इमोशनली गेट अटैच टू इट। और 10 साल जो अपनी हाथों से आप मेहनत से बनाते हो, एक कारवां तैयार करते हो, और जब किसी दूसरे की गलती के कारण या आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी आंखों के सामने चीज़ें ऐसी घट रही होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और तब आप सोचने पे मजबूर होते हो कि यस दैट वाज नॉट बाय चॉइस, वो तो सिर्फ बाय चांस था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने जहां बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अचीव किया है। एंड वी वर अचीविंग अ लॉट। आई वाज अमंग्स द top earners and for so many long years, and I have been blessed by the grace of God. We have been achieving everything in life. And वो एक point था जहाँ पर सोचने पे मजबूर हुए कि शायद इससे भी कोई better system बना है क्या, या इससे भी कोई अच्छा सिस्टम है हमारे लोगों के लिए। उससे पहले भी ऐसा नहीं था, सिस्टम दिखते थे, मिलते थे, बट कभी सोचते नहीं थे, क्योंकि वो एक लॉयल्टी नाम की जो चीज़ होती है, आपकी जो एक इमेज होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या फिर लोग जज करते हैं आपको कि यू आर अपॉर्चुनिस्ट, तो कभी भी इस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा। हमेशा से यही था कि जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जो हैं वही करेंगे, और पैसे के लिए तो नहीं चीज़ों को बदल सकते। बट जब चीज़ें उस तरह से हुई कि 7-8 महीने वेट करने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और जब फाइनली वी स्टिल टेक प्राइड इन सेइंग दैट वी वेटेड फॉर 8 लॉन्ग मंथ्स, और अपनी आंखों के सामने से बनाया हुआ कारवां जब ख़त्म होता है, तो एक चीज़ आपके दिमाग में आती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर हैपन फॉर अ रीज़न, जो भी कुछ होता है एक रीज़न के लिए होता है, किसी कॉज के लिए होता है। उस समय तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होता है, और आज पीछे मुड़ के देखते हैं 2 साल बाद तो लगता है कि शायद ये होना था किस्मत में, शायद कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी थी ज़िंदगी के अंदर, भगवान कुछ इशारा कर रहा था, कुछ संकेत कर रहा था, कुछ अच्छे लोगों से मिलना था, शायद हमारे अंदर और हमारी टीम के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल था, इसीलिए ये सब कुछ जो भी हुआ। और वहाँ एक बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि बाय चांस नहीं था, बाय चॉइस था, और ये फैसला किया कि एक स्टेबल सिस्टम को चुनेंगे। और जब आप ऑलरेडी एक अनुभव रखते हो तो आपके लिए एक स्टेबल सिस्टम को चुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों का कैरियर दाव पे लगा होता है। और वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ऑब्वियसली हमारे पास भी आसान रास्ते थे, हमारे पास भी जल्दी पैसा कमाने के रास्ते थे, हमारे पास भी रास्ते थे कि हम ईजी ऑप्शंस, 2 लेग वाले ऑप्शंस ऐसा कुछ चुने। बट उसके अंदर फिर से अगर हम वहीं जाकर खड़े हो जाएं 2 साल बाद, तो पीपल विल अगेन क्वेश्चन कि फिर आपके एक्सपीरियंस का, अनुभव का क्या फ़ायदा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड बहुत सोच समझ के आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली, माय फादर, निकिता जी, हिमांशु जी, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की एक मैच्योर डिसीज़न लेने में, जो कि वाकई आज जब मैं 2 साल बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये लगता है कि ये वाकई एक सही डिसीज़न था वेस्टीज का चुनाव करना। क्योंकि चुनाव तो हर किसी ने बहुत सारी चीज़ों का किया, लेकिन उसको सही प्रूव करके शायद मैंने अकेले नहीं दिखाया, ये मेरी पूरी फैमिली का साथ, हम लोगों के टीम का साथ से हो पाया कि आज ये 2 साल कब निकल गए दोस्तों पता भी नहीं लगा। जब डिसीजन लिया तो बोलते हैं ना, बुरे वक्त की 2 अच्छी बातें होती हैं। पहली कि वो हमेशा बुरा नहीं रहता है, और दूसरा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ें आपको अपने बुरे वक्त में मिलती हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ दुनिया की उस वक्त मिली इन द फॉर्म ऑफ फ्यू फ्रेंड्स लाइक अजय कुमार राजू जी, लाइक हरप्रीत सिंह डांडीवाल सर, लाइक नवीन सर, अनूप सर, लाइक देयर आर सो मैनी पीपल जो मुझे उस वक्त पे जिनसे पहले मेरा संबंध इतना शायद डीप नहीं था, बट वो एक ही नाव में जब हम सवार होते हैं और मंजिल आपकी सेम होती है,
सो यू नो बोलते हैं कि बर्ड्स ऑफ सिमिलर फैदर फ्लॉक्स टुगेदर, एंड आई एम रियली थैंकफुल दे ट्रस्टेड अस। इन्होंने विश्वास किया और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस विश्वास को किसी भी तरह से टूटने नहीं देना है। और दिन रात दिन माइंड में यही होता था कि यू नो वादा करना बहुत आसान होता है और उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बोला भी, और जब आप बोलते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि टीम यूनाइटेड का विजन दिमाग में था और सिर्फ यही था कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाना है, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको पूरा झोंक देना है, बेस्ट सर्विस देनी है, सपोर्ट देना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में एक एजुकेशन सिस्टम नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं बट उनके पास एक राइट लीडरशिप नहीं होती है, वो माहौल नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है। और ये हमने फैसला किया एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां लोग इस कारण से तो नहीं पीछे रहेंगे कि उनको सपोर्ट नहीं मिला। एंड वी रियली लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, हमने जी जान लगा के। दोस्तों, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए व्हाट आई बिलीव कि सोचना पड़ता है, दिमाग चलाना पड़ता है कि हमेशा कुछ क्या किया जाए, कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए, कैसे नया लेके आया जाए। जो भी आपने 2 साल में टीम यूनाइटेड को करते देखा, उसके पीछे मैं ये मानता हूं कि एक सोच है और सोचना पड़ता है, आपको घंटों सोचना पड़ता है। और हम लोग घंटों घंटों डिस्कशन करते हैं हिमांशु जी के साथ, हरप्रीत सर के साथ, टीम जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ, हम लोगों का आपस में डिस्कशन होता है। तो वी रियली थिंक अ लॉट कि क्या कर सकते हैं, क्या कोई अच्छा माहौल कैसे देना है टीम को, कोई यूनिक इवेंट कैसे लेके आना है, ऑफर्स कैसे लेके आने हैं। दोस्तों, जिस तरह से वेस्टीज अपने लेवल पे सोचती है उस तरह से हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे सोचें और उसको एग्जीक्यूट करें। और जो 2 सालों में आपने देखा, जिसका नतीजा आज इतने सारे लोग 1 लाख रुपए महीने की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, इतने सारे लोग अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं। स्टिल बहुत कुछ अचीव करने के लिए बाकी है। आज 2 साल पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो हम लोग तो अचीव कर ही रहे थे, लेकिन आज ऑब्वियसली पहले भी नहीं सोचना पड़ता था, बट आज तो और ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून आ चुका है। एंड सच बताऊं, पैंडमिक जब भी हम पैंडमिक में थे, हम सोचते थे कि अगर पहले वाला सिस्टम होता तो पता नहीं पैंडमिक में क्या होता, चीज़ें चल पाती कि नहीं चल पाती, या आगे बढ़ पाते कि नहीं बढ़ पाते। बट हमेशा थैंक करते हैं। वेस्टीज वाज ऑलरेडी अ वेरी बिग कंपनी व्हेन वी केम इनटू इट। वेस्टीज का मैनेजमेंट ऑलरेडी उस हाइट्स पे पहुंच चुका था। आई थिंक वो टॉप कंपनी बन चुकी थी जब हम वेस्टीज के अंदर आए। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी ऑलरेडी है और आप उसके अंदर आ रहे हैं, जो वैल्यू मैनेजमेंट से हमको मिली, जो मान सम्मान हमको मिला, या जो दर्जा दीपक सर ने जो हमको दिया, और जो कन्वर सर और गौतम बाली सर हमको नाम से जानते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उससे भी हमारे ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बहुत कहीं ना कहीं शायद कुछ तो हमारे अंदर देखा होगा, तो हमें भी विजन में कंट्रीब्यूट करना है। फ्रॉम द डे वन द थिंग वाज दैट कि इस विजन में कंट्रीब्यूट करना है। कंपनीज होती हैं बट उनके पास विजन नहीं होता, तो लीडर्स क्या विजन लेंगे कंट्रीब्यूट करने का। तो हम काम तो कर रहे थे बट कोई ऐसे जिंदगी में कंपनी के विजन्स में कंट्रीब्यूट करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन जिस दिन से वेस्टीज किया है उस दिन से मकसद क्लियर है कि वेस्टीज के विजन में हमको कंट्रीब्यूट करना है, और शायद उससे अपना बेस्ट हम और ज़्यादा निकाल पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। हिम्मत, पैसा तो था पहले भी, बट उतनी हिम्मत नहीं थी जो वेस्टीज में आने के बाद वाकई आई कि 60 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी लेने के लिए 60 लाख नहीं चाहिए दोस्तों, हिम्मत चाहिए। तो वो हिम्मत वेस्टीज में आके जुटा पाए कि यस, हम इसको ले भी सकते हैं, इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली लेने के बाद अपने लोगों को भी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को, एक सिस्टम को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो उसको फिर लगातार उसके ऊपर काम करने में और सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करने में फिर टाइम नहीं लगता। तो जो टाइम लगना था उसको बनाने में लगना था, और वो हो चुका है। इस 2 सालों के अंदर वो हो चुका है। एंड बिलीव मी, सिर्फ अब चलना है उसके ऊपर। और द बेस्ट थिंग इज, अगर मैं पर्टिकुलरली अपना बताऊं तो इट्स नॉट द मनी विच मोटिवेट्स मी अ लॉट, या फिर मनी, आई ऑलवेज वैल्यू रिलेशनशिप ओवर मनी। और पैसा सुकून नहीं देता जितना सुकून आपको देता है एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड जो हम यहाँ पर आने के बाद, बॉन्ड बनने में कई बार क्या होता है, बहुत वक्त लगता है लोगों के साथ, बट यहाँ हमको पता ही नहीं लगा।
हरप्रीत सर के घर जाके रुकना, नवीन सर के साथ में वो टाइम स्पेंड करना इंदौर में, अनूप सर के साथ में, अजय जी की फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना, मतलब ऐसी बॉन्डिंग, ऐसा लोगों के साथ में वो गोवा में हम लोग जाके एक दूसरे के साथ इतना अपनापन जो वाली फील होती है, आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ रादर देन मनी। और पैसा तो हर कोई कमाता है, बट सुकून हर किसी के पास नहीं होता है। आई थिंक मेरे सुकून का कारण आई थिंक जो इनकम लेवल है या जो पैसा है वो इतना नहीं है, जितना ज़्यादा ये है कि आई एम सो मच हैप्पी अबाउट ऑल द गुड पीपल आई हैव इन माई लाइफ इन द फॉर्म ऑफ माई लवली टीम। एंड इनके लिए इनके साथ लग के इतना मज़ा आता है। हर 3-4 महीने में हम लोग की ट्रिप्स होती हैं, और अभी हम लोग वी आर सो लकी दैट वी हैव गॉट चांस ऑफ सेलिब्रेटिंग आवर 2nd एनिवर्सरी in STM with more than 400 directors and above with himself Vivek Saxena sir. So obviously आज विवेक सर जानते हैं, सिद्धार्थ सर टीम यूनाइटेड को जानते हैं, and we have been blessed with such an amazing uplines, and I think this is just the beginning. बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ ज़बरदस्त करना है, और मैं सभी को बोलूँगा कि आई थिंक योर फ्यूचर इज़ वेरी मच सिक्योर with Vestige, and that too in Team United, and we are रेगुलरली वर्किंग टू मेक टीम यूनाइटेड अ ब्रांड। आज लोग हमें बताते हैं कि सर ये चीज़ इन्होंने कॉपी कर ली, ये चीज़ इन्होंने कॉपी कर ली। अच्छा लगता है जब लोग टीम यूनाइटेड के चीज़ों को, इनिशिएटिव्स को कॉपी करते हैं, क्योंकि कॉपी उसको किया जाता है जो अच्छा होता है, बेस्ट होता है, और ये हमारे लिए एक गर्व की बात होती है कि लोग हमें कॉपी करते हैं अनडाउटेडली। सो नेवरदलेस नॉट एन इशू विद दैट। अच्छा है कि हम एक बेंचमार्क बन रहे हैं, और आगे भी हम ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहेंगे और ऐसा कुछ करते रहेंगे कि लोग हमको कॉपी करते रहें। एंड वी आर रियली कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू सपोर्ट एंड सर्व आर ईच एंड एवरी individual associate who is becoming the part of direct selling, and we make sure that कि आप अपने सब सपनों को इस एजुकेशन सिस्टम के साथ अचीव करें। हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। आई रियली विश ईच वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी 2nd एनिवर्सरी विद टीम यूनाइटेड, एंड आई विश यू वेल्थ। एक लड़की के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में ये होता है कि उसकी लाइफ में पीस हो, सिक्योरिटी हो। बट फ्रेंड्स, उस टाइम जो माहौल था घर का, जब सारी चीज़ें इतनी अनसर्टेन हुई हमारी लाइफ के अंदर, तो एक चुनाव करना था और बहुत टेंशन बड़ा माहौल था ज़िंदगी में कि कैसी कंपनी का चुनाव करा जाए। मैं देखती थी उस टाइम हिमांशु जी और सुमांशु जी को कि उन्हें अपने खाने की, अपने सोने की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। वो दिन रात बस इसी चीज़ में ही लगे रहते थे कि कैसे अपनी टीम के लिए एक बेस्ट डिसीजन वो ले सकें। रात को बहुत लेट घर में आते थे, मॉर्निंग में ही चले जाते थे, तो एक बिल्कुल टेंशन बड़ी ज़िंदगी चल रही थी। और वो जो 8 महीने थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे लाइफ के। एक डिसीजन ले पाना, एक राइट डिसीजन लेके चुनाव करना एक कंपनी का, क्योंकि 10 साल ऑलरेडी एक कंपनी को जब आप दे चुके होते हो तो बहुत इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस कंपनी के साथ, और ईजी नहीं होता चुनाव करना। एंड मोर ओवर उस टाइम मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही थी, मैं भी पूरी तरह डिपेंडेंट थी सुमांशु जी के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए, इन एवरीथिंग, अपने बच्चे के लिए। तो उस टाइम बहुत ज़रूरी था एक राइट डिसीजन हम लोग लाइफ में लें। बहुत रिसर्च करी इन लोगों ने, कंपनी के लिए जाते थे, पूरा दिन निकल जाते थे और यही बस सोचते थे कि कैसे एक मतलब राइट डिसीजन ले सकें। सो फाइनली वेस्टीज हमारी लाइफ के अंदर आई, चुनाव किया वेस्टीज का। वेस्टीज हमें बाय चांस नहीं मिली, बाय चॉइस मिली। वेस्टीज का चुनाव किया उस टाइम हमने कि बहुत सपोर्टिव हैं मेरे इन-लॉज़ भी, मैं बोलूँगी मेरे पेरेंट्स भी, कि उस टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा इस डिसीजन को लेने में और गाइड किया कि कौन सी कंपनी हम लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है। हालांकि उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी वो भी एक डिसाइड कर पाए, एक डिसीजन ले पाए कि नहीं, वेस्टीज का चुनाव करना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। हम वेस्टीज के साथ जुड़े, प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट करे, घर में आने शुरू हुए प्रोडक्ट्स को। इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला उन प्रोडक्ट्स के थ्रू। मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, पर्टिकुलरली 2 से 3 हेल्थ इश्यूज़ थे, तो मैंने जब प्रोडक्ट्स लिए उनका रिज़ल्ट मुझे मिला,
मैं आपको बताना चाहूँगी वो कमाल का रिजल्ट था। वहाँ से मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया इस कंपनी को लेके। मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई थी, हालांकि मेरे घर में डायरेक्ट सेलिंग लास्ट 10 ईयर से हो रही थी। मैं जॉब कर रही थी, बट फिर भी वेस्टीज के जब प्रोडक्ट्स घर में आए तो वहाँ से एक डिसीजन ले पाई मैं कि येस, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो गर्ल्स के लिए भी बनी है। मैंने वेस्टीज के अंदर देखा कि दीपक सूद सर किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आज तमाम लड़कियाँ, तमाम हाउसवाइफ्स आज डिपेंडेंट नहीं है अपने हस्बैंड के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर इनकम के लिए। वो आज खुद का अपना टीम क्रिएट कर पा रही हैं, लाइफस्टाइल जनरेट कर पा रही हैं यहाँ से, और एक सोर्स ऑफ अर्निंग अपनी फैमिली के लिए कर पा रही हैं। वहाँ से मेरे अंदर भी हिम्मत आई कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी कर सकती हूँ, और इस तरीके से मैंने वेस्टीज को करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला तमाम मैनेजमेंट का, अपलाइंस का, टीम का, उन्होंने सपोर्ट करा, और धीरे धीरे इस वेस्टीज को मैंने करना शुरू कर दिया। और आज प्राउड फील होता है कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो कि वन ऑफ द टॉप कंपनी है। मैनेजमेंट की बात करूं तो आज रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोगों को जानते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान इतना अर्न कर रहे हैं वो आपको नाम से बुलाए, आपके नाम लेकर बुलाए, तो बहुत प्राउड फील होता है। टीम यूनाइटेड का मैं हिस्सा हूँ, जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट, जहाँ पर टॉप लीडर्स हैं, कंपनी टॉप लीडर्स हैं जो कि जिनको इतना एक्सपीरियंस है और इतने अच्छे से टीम यूनाइटेड को लीड कर पा रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर पा रहे हैं, और अब पूरा टाइम यही सोचते हैं कि कैसे बेस्ट दे सकें अपनी टीम को, अपनी टीम के लिए क्या ऐसा इनिशिएटिव ले सके जिससे वो और आगे बढ़े। तो बहुत ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग है कि वेस्टीज के साथ जुड़ के। अगर प्रेजेंट लाइफ के बारे में आपको मैं बताऊं तो इतना सुकून है, इतना पीस है, और जिस तरीके की हम लाइफस्टाइल आज एंजॉय कर पा रहे हैं। मेरी बेटी को बेस्ट से बेस्ट शनाया को हम लोग दे पा रहे हैं। आज वो जो मांगती है हम उसको दे देते हैं। तो इस पे प्राउड फील होता है हमें कि हाँ, भले ही हमें शायद बचपन में सब कुछ नहीं मिला, बट अपने बच्चे को हम बेस्ट से बेस्ट दे पा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आज उसके पास चॉइस होती है कि उसको रेड कार में जाना है, ब्लैक में जाना है, या ब्लू कार में उसको जाना है। तो बड़ा अच्छा फील होता है। वो खुद डिसीजन लेती है कि नहीं मम्मी मर्सिडीज़ में जाना है या आज क्रूज़ में जाना है। तो आज इस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। टाइम फ्रीडम है, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। लॉकडाउन में भी हम लोग पूरे टाइम साथ में थे, सुमांशु जी और मैं, पूरे घर पे हम लोग थे, एंड सब कुछ जूम के थ्रू चल रहा था। इतना पीस था, जहाँ लोग इनसिक्योर थे अपनी इनकम को लेके, वहाँ हम इतने सिक्योर्ड थे क्योंकि हर महीने हमारा चेक हमारे अकाउंट में आ रहा था, और हमें किसी तरह की भी कोई फाइनेंशियल इशू हमने फेस नहीं करा कोविड के टाइम पे भी। तो ये एक प्राउड मोमेंट है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत अमेजिंग फीलिंग आई थी हमें कोविड के अंदर कि हाँ, भले ही चीज़ें सिक्योर नहीं है, बट हमारे लिए येस हेल्थ वाइज भी है एंड वेल्थ वाइज भी है। मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सिक्योर्ड कैरियर है, स्पेशली लेडीज़ को, गर्ल्स को, कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है, आप घर में बैठ के भी इसको कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू वेल्थ। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। आज हम वेस्टीज के अंदर टीम यूनाइटेड के 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा। आज वेस्टीज के अंदर 2 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं अविनाश गर्ग, मैं 14 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूँ, और वेस्टीज से पहले 12 साल मैंने कंपनी में वर्क किया। बहुत अच्छे एफर्ट किए, बहुत हार्डवर्क किया और अच्छी इनकम को जनरेट किया। बट वेस्टीज को शुरू करने से ठीक 1 साल पहले उस कंपनी में कुछ ऐसे इश्यू क्रिएट हुए, ऐसा कुछ क्रैश हुआ, जिसके कारण मेरी इनकम थोड़ी बंद हुई, इनकम डाउन में चली गई। और अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपनी टीम को रेगुलर सपोर्ट करने के लिए मुझे अपनी वाइफ का गोल्ड लोन पे रख के कुछ कर्जा उठाना पड़ा, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और अपनी फैमिली को चलाने के लिए। जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया तब मेरे ऊपर 6 लाख रुपए का कर्जा था, बट एक विश्वास था, यकीन था टीम यूनाइटेड के सीनियर के ऊपर कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, और एक एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, जिसके कारण मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 साल के अंदर मैं अपना 6 लाख का कर्जा कंप्लीट कर चुका हूं। और आज से कुछ महीने पहले मैंने अपने आप को 12 लाख रुपए की कार गिफ्ट की है, और आज से 10 दिन पहले अपने फादर के साथ मिलके अपनी फैमिली को 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैंने गिफ्ट की है। और लास्ट के अंदर थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू दिस गॉड, थैंक यू। A very good morning everyone. This side RP Singh Dandiwal.
तो फर्स्टली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम यूनाइटेड के हर एसोसिएट को कि हम लोग वेस्टिज के अंदर टीम यूनाइटेड के अंदर अपने 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इन 2 साल के सफर के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं तो पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा भगवान जी का कि हम लोगों ने वेस्टिज का चुनाव किया, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की बेस्ट मैनेजमेंट हम लोगों को मिल पाई जो हमारा फ्यूचर का सोच पा रही है, जिसकी वजह से हम लोग सेफ हैंड्स के अंदर है। और सेकंड फिर थैंक यू बोलूंगा अपने भगवान जी को कि हम लोगों को टीम यूनाइटेड मिला। टीम यूनाइटेड की टॉप लीडरशिप जो हमेशा प्लान करती है अपनी ग्रुप की बेहतरीन के लिए, बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए एवरी मंथ जो प्लान होता है, चाहे वो फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग हो, चाहे सीएनसी मीट हो, चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो, इतने बेहतरीन प्रोग्राम एवरी मंथ हम अपनी टीम के एजुकेशन सिस्टम के लिए, लीडरशिप के लिए करवा पा रहे हैं, जिसके रिजल्ट हमारे पास आज ये हैं कि लास्ट कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो सालों के बाद भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिनके पास फाइनेंशियली बोलूं तो अपनी खर्चा चलाने के लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए पैसा नहीं जुड़ पा रहा था, वो लोग इन 2 साल के अंदर वेस्टिज एंड टीम यूनाइटेड के एजुकेशन सिस्टम की वजह से 2 ईयर के अंदर न्यू गाड़ियां परचेज कर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जो अपनी फैमिली को प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर पा रहे हैं। और टीम यूनाइटेड में आज के टाइम में 60 से ऐसे ज्यादा लोग हैं, 60 से ज्यादा लोग जिनका एटीएम में नाम आता है, जिनका इनकम इन 20,000 को एवरी मंथ क्रॉस कर जाता है। और ये हो पा रहा है तो टीम यूनाइटेड के एजुकेशन की वजह से, टीम यूनाइटेड की सीनियोरिटी की यूनिटी की वजह से, और ये फीडबैक के साथ हमें पता चलता है अपने एसोसिएट के कि हम बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम उनको दे पा रहे हैं। और मैं भरोसा दिलवाना चाहूंगा अपने टीम यूनाइटेड के हर एसोसिएट को, इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा पूरे के पूरे सिस्टम के साथ। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर टीम यूनाइटेड वेस्टिज के अंदर सबसे बड़ा टीम बनेगा। और ये बिलीव आपको दिलवाते हैं सबसे बेहतरीन एजुकेशन, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी लीडरशिप हमेशा लेकर के पॉलिश होके आगे आएगी। तो दीज वर थैंक यू और अगेन मेनी कांग्रेस ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। Good morning to all. This side Jasdeep Singh Abroy, Crown Director from Punjab. So many congratulations on our 2nd anniversary of Team United, my friends. आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। हमने इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता हम लोगों ने 2 सालों के अंदर ली दोस्तों, जो लोग शायद 4-4, 8-8 सालों के अंदर भी नहीं ले पाते। ये सब कुछ हो पाया दोस्तों तो टीम यूनाइटेड की यूनिटी की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो हम लोगों ने एजुकेशन ट्रेनिंग जो हमने अपनी टीम को दिया दोस्तों, ये सब कुछ उस वजह से पॉसिबल हो पाया। हमने टाइम टू टाइम ऑफलाइन इवेंट्स दिए, टाइम टू टाइम हमने कोरोना टाइम पीरियड के अंदर भी हमने ऑनलाइन इवेंट्स दिए, चाहे वो जूम ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो यूट्यूब के हमारे ऑफिशियल चैनल के बेसिस पे लोगों को एजुकेट करना हो, और हम लोग कनेक्टेड रहे। चाहे बेशक हम ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन टीम यूनाइटेड के सीनियर्स ने हम सब लोगों को कनेक्ट करा, जिस वजह से हम लोग कॉन्टिन्यूसली सक्सेस की सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। और मैं यही आशा करूंगा कि हम लोग हर साल इसी तरीके से बड़ी सक्सेस के साथ, बड़ी सफलताओं के साथ, बड़े बेंचमार्क्स को क्रिएट करते हुए हम लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। 10 साल एक कंपनी में देने के बाद जब आपको पता चलता है कि आपको लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करनी है, सब कुछ दोबारा से शुरू करना है, सब कुछ नया होगा, नए लोग होंगे, आपके साथ जो लोग काम कर रहे थे वो बदल जाएंगे, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। यकीन मानना दोस्तों, इंसान बिखर सा जाता है। और कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जब मुझे पता चला कि अब मेरा सफर मुझे दोबारा से शुरू करना होगा, और वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें मैं जानता नहीं हूं। यकीन मानिएगा, पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। डर था करियर को लेके कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, और शायद ज्यादा डर इसलिए था कि जो लोगों ने भरोसा किया है, जिन लोगों ने विश्वास किया है, उनका क्या होगा, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, उनके साथ क्या करेंगे। बहुत कुछ सोचने समझने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपनी लाइफ में दोबारा इनिंग को शुरुआत करेंगे, दोबारा एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, और वेस्टीज को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। आज पीछे जाके जब देखते हैं तो लगता है शायद वेस्टीज को ज्वाइन करने का निर्णय हमारा नहीं, शायद ऊपर वाले भगवान का था, जिन्होंने हमें इशारा किया कि वेस्टीज जाके स्टार्ट करते हैं। वेस्टीज को हमने स्टार्ट किया, और यकीन मानिए दोस्तों, इतना बढ़िया सफर रहा। मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया तो 3 नए चेहरे मेरी लाइफ में आए। हालांकि मैं पिछले कई सालों से कनेक्टेड था अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अनूप सर के साथ, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन 3 नए चेहरे मेरी लाइफ में आए, सुमांशु गौर जी, हिमांशु गौर जी और हरप्रीत सिंह डांडीवाल सर। ये जब तीनों हम 3 मिले
और फिर से एक हमारी बॉन्डिंग बनी, एक नई टीम बनी और हमने दोबारा से टीम यूनाइटेड के साथ वेस्टीज को स्टार्ट किया। सफर बहुत सुहाना रहा, सफर बहुत अच्छा रहा। परिवार को चिंता थी इस बात की कि क्या दोबारा वो इनकम आएगी, क्या दोबारा वो चीजें हो पाएंगी। यकीन माना दोस्तों, मैंने सोचा था कि 60-70 हजार रुपए भी अगर आएगा एक महीने का तो बहुत है, लेकिन टीम यूनाइटेड ने बड़ा आसान कर दिया, वेस्टीज ने बड़ा आसान कर दिया। और पिछले 2 सालों की जो मेरी वेस्टीज से इनकम है टीम यूनाइटेड के साथ चलते चलते लगभग 70 लाख रुपए से ज्यादा है। बहुत सुहाना सफर रहा, बहुत जबरदस्त रहा। कई सारे नए यहाँ पे आयाम तय किए हमने, कई सारे लोगों से मिलना हुआ। इस बीच हमारी लाइफ में बहुत सारी मेंटोर्स, बहुत सारे अपलाइंस हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा धर्मेंद्र मान सर का, विवेक सक्सेना सर का, सिद्धार्थ सर का और अपनी ग्रेट 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 अपलाइन कहें, मेंटोर कहें, कंपनी के डायरेक्टर कहें, दीपक सूद सर, कंवर सर और बाली सर का, सबको थैंक्स करना चाहूंगा। और बोलना चाहूंगा अभी तो सिर्फ 2 साल हुए दोस्तों, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बहुत कुछ हम करने वाले हैं। अभी तो 2 साल हुए हैं टीम यूनाइटेड को, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बस बने रहिए, हम पे विश्वास करते रहिए और यकीनन हम मिलके बहुत कुछ बड़ा करेंगे। विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल और आप सभी को बहुत सारी बधाइयां हमारी टीम यूनाइटेड की 2nd एनिवर्सरी के लिए। थैंक यू सो मच। Good morning everyone. Wishing you all a very happy 2nd anniversary Team United. Amit Parmar this side, working as a Diamond Director in Team United in Vestige. दोस्तों टीम यूनाइटेड के साथ सफ़र जब शुरू हुआ तो महज 4 महीने मुझे लगे अपनी लाइफ की 2nd कार लेने में, दैट इज़ बलेनो। और 18,000 रुपये के चेक के साथ मैंने जर्नी शुरू की थी, जो कि आज 1 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे 1 लाख के साथ साथ आज मेरी टीम पे 5 लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने की आमदनी टीम यूनाइटेड के सपोर्ट से, टीम यूनाइटेड के एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ले पा रहे हैं। एंड यदि आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करें तो टीम यूनाइटेड के साथ कनेक्ट हुइए, टीम यूनाइटेड की एजुकेशन का पार्ट बनिए एंड बिलीव मी बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सो वेरी मच, अगेन हैप्पी एनिवर्सरी एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अनुप सिंह जयसूर है और वेस्टीज में एज अ टाउन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। आज से 2 साल पहले वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई थी और सच बताऊँ तो विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि उस समय पे लाइफ बड़ी थोड़ा सा अनसर्टेन थी एंड लेकिन टीम यूनाइटेड का साथ मिला और टीम यूनाइटेड के साथ चलते हुए आज 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 2 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली। फाइनेंशियली भी ग्रोथ करने का मौका मिला, टीम के साथ काम करने का मौका मिला और आज बहुत कुछ अच्छा हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। पूरी टीम बहुत अच्छा कर पा रही है। आज लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों की टीम आज यहाँ पर हो चुकी है और पूरी टीम यूनाइटेड के गाइडेंस में काम करते करते आज वेस्टीज के माध्यम से बहुत सारी अचीवमेंट भी यहाँ पे करने का मौका मिला और आज खुशी होती है कि जहाँ एक सपना था, एक ड्रीम था कि अपना एक घर होगा और आज टीम यूनाइटेड के साथ चलते चलते वेस्टीज के साथ काम करते करते अपना एक ड्रीम हाउस मैं बना पा रहा हूँ। और यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आप सभी अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टीम यूनाइटेड का सपोर्ट आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, बस आपको सिस्टम को फॉलो करना है। एंड अगेन आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा 2 साल कंप्लीट होने पे। एनिवर्सरी 2nd एनिवर्सरी हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और गाइस अगले 1 साल के अंदर हम बहुत कुछ ज़बरदस्त करने वाले हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी एनिवर्सरी। A very good morning all of you. I wish you all a very happy 2nd anniversary. Myself Ajay Kumar Raju from Hyderabad, proud Vestigian, representing Team United as a Diamond Director. Before telling anything, I would like to thank this one person who is the reason behind all the transformation, my mentor, my guru, the style icon, Mr. Sumanshu Gaur sir. 2012 when I got introduced to network marketing, I didn't have any dreams, but because of network marketing, I started having so many dreams and I started fulfilling it also. I gifted myself a 13.5 lakh rupee Hyundai Verna Fluidic. I declared myself as a youngest multi-millionaire, early success in my life. And slowly things were going really good, and after that 2019 everything got shattered. People were in dilemma. All those people who were in my life, they were forced to take their own decisions, and so was I. After a thorough research of 6 months, and those 6 months were terribly,
the worst 6 months of my life. And in that 6 months period, I got married also. Believe me, my father-in-law, he was against my profession. My then girlfriend, who is now my wife, she was very much worried because we were going to start a new phase of life together. We were worried about all our dreams. My parents, they were against my profession. बट सच में बोल रहा हूँ मैं कि मेरे पास ज़िंदगी में बहुत कुछ हारने के लिए था, लेकिन मैं हिम्मत हारने के लिए रेडी नहीं था. I was buried in a lot of debts, 18.5 lakh rupee debts I had, and I recovered after this one decision of getting associated with Team United. That one call which I made to Sumanshu Gaur sir, and after that, lot of people who had faith in me, in my decisions. I'm really very lucky. I'm really very blessed to have all those people. You name it. Lavanur Obulpati, who has gifted himself a Kia Seltos, which he couldn't gift himself in the last 5 years of network marketing, gifted himself a 15 lakh car in just a span of 8 months. Bhanu Prasad ji, Vishwa Prasad ji, Ibrahim ji, Faraz ji, you name it, Sidram ji, Surya ji, Harpreet sir and team. Lot of people, everybody, they contributed and they made me believe, that we can do something big in life together. I always believed one thing, that life is not a backward regression but a forward progression. So we always wanted to look forward. Believe me guys, मैं हमेशा ये मानता था कि आप ज़िंदगी में क्या थे और आप आज क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बनने वाले हो. For those people who are watching all the way from South India, my message is loud and clear that నేను నా జీవితంలో ఏ రోజు కూడా కెమెరా ముందు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడి నా లైఫ్ స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అనుకోలేదు. ఇవాళ మీరు వింటున్నారు, ఒకప్పుడు నేను విన్నా. నేను మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నా, ఒకవేళ మీరు ప్రైజ్ పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటే మాత్రం ఏదో ఒక రోజు మీరు మాట్లాడుతుంటారు, మీ స్టోరీ చాలామంది వింటుంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ అ బిగినింగ్, జస్ట్ 2 years. ఇంకా DUCD కావాలి, we need to achieve a lot more things. Luxury cars, foreign trips, what not in Vestige. Such a visionary management, such an, the way Vestige handled the crisis of COVID also. Sitting at home, I was able to earn 1.5 lakh rupee, not because of my own talent, but because the system which Vestige has created. And more than that, if I have to be more precise, it is not only because of system, but the belief which I had on the system, which I continue to have. I am really grateful for Team United, all the senior leaders who were thoroughly, rigorously spending their day in and day out to build such an amazing, system, YouTube channels, Instagrams, all the, usage of internet. I was truly taken away by all the surprises, by all the initiatives all my mentors have taken. And I am committing my mentor Sumanshu Gaur sir, that sir, I and my team will be forever ethical and we will always be loyal, sir. I thank you for all the support. And definitely 2020 I was blessed with a baby girl, Adya, and things started changing. Believe me, she is my world now, and today I have no reason bigger than Adya to work, to dream. I include Adya in every dream. Today I am about to book my second car, MG Astor with sunroof, again because of Adya. Because मैं कभी ज़िंदगी में स्कूल, कभी मैं कार में, बाइक में भी नहीं गया मैं. और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी सनरूफ खोल के पहले दिन स्कूल जाए. और अगर ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीफ विच वी हैव केप्ट इन टीम यूनाइटेड एंड इन वेस्टीज. वेस्टीज पैसा कमाने के लिए एक जरिया बन सकता है, बट कैरेक्टर, इट इज़ ओनली टॉट बाय द पीपल यू आर हैंगिंग अराउंड. टुडे द पर्सन वी आर बिकमिंग
It is not about good times or bad times, it is all about filtering times. The kind of bonding we have, we are not just a team, guys, we are more than a family today. My mom, she believed in me so much. She always kept telling me this mantra that Ajji nu cheyagaltavra, chala peddaga cheyagaltavu, agakante. All the negativities, everything was a part and parcel of the game, and I truly accepted everything because I knew with income comes income tax also. To add on, my wife, she believed me so much. She supported me thoroughly. Not only my wife, everything around. After coming into Vestige, the infrastructure, the stability, 25 lakhs in 24 months is not a joke. It happened because of the infrastructure, the system which Vestige has created. The products are truly amazing, and we look forward and we are completely confident that 2022 will be coming back bigger and stronger. All the best, guys. Love you all. I believe in you. Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भोजराज परमार, डायमंड डायरेक्टर इन टीम यूनाइटेड। सबसे पहले तो मैं टीम यूनाइटेड को अपनी सेकंड एनिवर्सरी के लिए बधाई देना चाहता हूं और ब्लेस्ड लगता है कि हम इस टीम का पार्ट है और टीम के सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से लास्ट 2 ईयर में लगभग 20,000 लोगों का नेटवर्क है और लगभग अप्रोक्स 75,000 मेरी मंथली इनकम हो जाती है। लगभग 15 लाख से ज्यादा मैंने पिछले लास्ट 2 ईयर के अंदर अर्न किया है और यही मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस रिवॉल्यूशन का पार्ट बने। थैंक यू सो मच।